जब उसने अपना सिर घुमाया तो वो इतनी भयभीत हो गई कि वो अपनी जगह पर ही जम गई थी। उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसी के बिस्तर पर लेटा था। उसी समय गलियारे से अपवर्तित प्रकाश दरवाजे के छोटे से छेद से होकर अंदर आने लगता है। जब रोशनी बूढ़े की आंखों तक पहुंची तो वो इतना डर गई कि उसने इस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की और झट से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो बूढ़ा आदमी अजीब तरह से गायब हो गया और उसे अभी भी बाहर से आ रहे कदमों की आवाज आ रही थी। इस बार वो इसे और सहन नहीं कर सकी। बिना एक शब्द कहे उसने लैंप जलाया और बूढ़े आदमी के कमरे में ये देखने के लिए गई कि बूढ़ा आदमी बिस्तर पर सो रहा है या नहीं, क्योंकि उसे संदेह था कि उसका बूढ़ा मालिक अंधा होने का नाटक कर रहा है और यह वही आदमी है जो उसे रात में देखता होगा। जब वो मालिक के कमरे में आई तो उसने तुरंत अपनी उंगली से दरवाजे में एक छोटा सा छेद कर दिया। वो देखना चाहती थी कि बूढ़ा आदमी कमरे में सो रहा है या नहीं। जब उसने धीरे से अपनी आंखों से खिड़की से देखा तो उसने पाया कि अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना संभव नहीं था। इसलिए उसने देखने के लिए लैंप उठाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से जब वो पूरी एकाग्रता के साथ कमरे में देख रही थी, अचानक एक छोटे से छेद से चाकू निकला और सीधे नौकरानी की आंख में जा लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो वो स्तब्ध थी, यह महसूस करने के बाद कि बूढ़ा आदमी वास्तव में अंधा होने का नाटक कर रहा था। नौकरानी को तुरंत लगा कि उसे धोखे में रखा गया है, ये याद करते हुए कि उसने हर रात कैसे डर में बिताए। बिना एक शब्द कहे उसने एक चाकू लिया और उसे देखते हुए उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। बूढ़ा आदमी चुपचाप जमीन पर गिर गया। नौकरानी ने भागने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वो सीधे बूढ़े आदमी के कमरे में चली गई और बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके ठीक सामने जैसे ही उसके पैर गर्म पानी की तरह हो गए थे, आंगन के बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ पता चला कि यह पादरी था जो अचानक वहाँ आ गया था। पादरी का यहाँ आने का उद्देश्य बूढ़े आदमी से मिलना था। नौकरानी ने जल्दी से समझाया कि बूढ़ा आदमी अब तक सो चुका है। पादरी को कल वापस आने को कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पादरी को इसके बारे में पता था और वो जाने के लिए अनिच्छुक था। संदेह पैदा न करने